हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। तो मैं धर्मेश सिंह आज आपके सामने फिर पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ में। कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग थे, उन क्वेश्चनों को जोड़ते हुए एक नई वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत एंजॉय करेंगे और जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्साइटेड हैं आप भी इस वीडियो को देखने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज 7.1 का रह गया था। 9 और 10 दो क्वेश्चन रह गए थे, तो आप इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। ये देता है Q if Q is equal to 0 1 is equivalence from P and R। दो पॉइंट आपको दिए हैं, एक ये P है और ये R है। इससे यहां पर कोई बिंदु है Q, वो कह रहा है कि Q इनसे सेम डिस्टेंस है। Q की वैल्यू ये दी है, मान लो एक ये है और एक ये है। तो ऐसे आप एक ट्राइंगल बना लें, ये P और ये R। इसकी दूरी PQ और QR, ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। वो कह रहा है कि P से Q और P से R से Q बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। मान लो कि इसकी डिस्टेंस 4 है, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या है? 4 है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी? इसकी डिस्टेंस निकालनी। फिर उसके बाद में आपको QR, ये QR और PR इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि आपने क्वेश्चन को देख लिया है। क्वेश्चन में लिखा है कि PQ और QR, PQ एंड QR ये आपको इक्वल होता है। तो PQ वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू QR डिस्टेंस, यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये तो इसके लिए भी आप यही यूज करेंगे। P x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आपने कर दिया। अब यहाँ देखो P की वैल्यू क्या है? ये 5 और -3, इसकी वैल्यू देखी है x और 6। PQ तो ये x1 y1 x2 y2, ये कंडीशन बनी। आपने यहाँ इसके लिए रखा तो x2 की वैल्यू है 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये देखा y की वैल्यू -3 -1 का होल स्क्वायर। ये आपको बना 5 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका बना -4 का होल स्क्वायर। इनको दोनों को आपने ऐड किया, पहले तो स्क्वायर निकालो और ऐड करो 16। इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया आपका √41। ठीक है, इधर चले। इधर आपने Q से R की डिस्टेंस है, तो ये x1 और y1, ये x2 और y2। तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस y 6 -1 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। चलिए यहाँ आपने निकाला x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपने क्या कर दिया x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर दूं तो क्या बनेगा? 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका बना 16 अंडर रूट पे एक्स, तो 4 प्लस माइनस ये एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर ये x था। अब ये x क्या है कि एक बार तो प्लस -4 और दूसरा 6, ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपने रख लिया। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR।
क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया, राइट डाउन, इसको राइट कीजिए फटाफट। आप लिख सकते थे यहां पर therefore r coordinate प्लस माइनस 4 एंड 6, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये लिख सकते थे। कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो फटाफट। पी आर डिस्टेंस आपको निकालनी है कि पी आर डिस्टेंस क्या है, तो आप लिखे पी आर डिस्टेंस, पी आर डिस्टेंस। जब आर की कोऑर्डिनेट क्या है, p इज इक्वल टू आपके पास में 5 माइनस 3, r इज इक्वल टू 4 और 6, है ना। पहले 4 लिया आपने प्लस का, है ना। तो आप लिखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या रखी है, x2 की वैल्यू 4 है, ये x1 y1 x2 y2 4 माइनस 5, ये स्क्वायर हो गया, प्लस इसका 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये 9 9 या 81। तो आप जैसे इनको ऐड करेंगे तो 82 आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है। जब आपने क्या रखा प्लस में, अब पी आर डिस्टेंस वापस से निकालेंगे। पी आर डिस्टेंस when where r is equal to, r की कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, केवल r की कोऑर्डिनेट, r is equal to -4 and 6, इसके लिए तो आपने क्या लिखा, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, उसे करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितना है, -4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 6 माइनस 1 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए ये माइनस का 9 हुआ और ये प्लस का 9, इनका स्क्वायर निकाला 81 प्लस 81, ये बना आपके पास में 162, और 162 में आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो 2 से 2 8 जा 2 8 जा, ये हो गया 60 और 2 1 जा हो गया, ठीक है। फिर आपने 18 का निकाला, अरे ऐसे करके निकालो भाई, 162 है तो 2 8 जा और 2 1 जा 3 27 जा, फिर 3 से निकाला 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, एक पेयर दो पेयर, ये दो पेयर होंगे। तो आपने इसका आंसर लिखा कि जब दो पेयर आपके पास बन रहे थे तो 3 3 जा 9 हो गया, तो ये बना आपका 9√2, ये आंसर आपका आंसर क्या बना, 9√2, ये इसका आंसर बना जब ये क्या है माइनस का 4 है। अब आपने क्या लिखा, किसकी दूरी निकालनी है, क्यू आर डिस्टेंस, Q से R, तो एक बार प्लस में निकालेंगे एक बार माइनस में। जब Q की वैल्यू क्या दी है 0 1 और R इज इक्वल टू दिया है +4 and 6, यहाँ आपने रखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आप मान करते जाए, बस और कुछ नहीं करना है। प्लस का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बना 16 प्लस 25 √40, ये √40 बना। अगर यहीं पर r इज इक्वल टू
इक्वल टू -4 एंड 6 और q इज इक्वल टू 0 और 1। तो आप क्या लिखेंगे, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी अप्लाई हुई है, ठीक है। चलिए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस रखा -4 और x1 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 -1 का होल स्क्वायर। यही बना 16 प्लस 25 यानी 41 अंडर में 41 अंडर 41 आ गया। आपने क्या निकाला, तो ये आपकी डिस्टेंस होगी 41। देखो यहाँ भी 41 आ रहा है, ये भी आपका 41 आ रहा है, ये तो सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसमें डिफरेंस में अंतर आ रहा है कि ये इतना डिफरेंस दे रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। राइट डाउन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिलेशन बताना है कि बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point P and बिल्कुल सेम डायग्राम आप बनाएं जो अभी डायग्राम बनाया था वही। मान लीजिए कि ये आपने डायग्राम बना लिया और यहाँ पर आपने पॉइंट लिखे, एक तो ये P है, एक Q और ये R। इसकी आपके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 6, इसका कोऑर्डिनेट -3 एंड 4, ये इसके कोऑर्डिनेट x एंड y, ये कोऑर्डिनेट है आपने लिख दिए। अब आप क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या ये r इस p और q से सेम डिस्टेंस पर है। तो आप क्या लिखेंगे, pq डिस्टेंस इक्वल PQ PR और QR, PR ये PR और QR डिस्टेंस आपने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे इसके लिए लिख देंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलिए इसके लिए वैल्यू निकालें। देखो P से R तो ये x हो गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये x1 y1 x2 y2 तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर ये हो गया। यहाँ आपने लिखा x2, इसके लिए q से r तो ये चल रहा आपके पास में, ऐसे लिख दो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आया समझ में, ये हो गया x माइनस 3 यानी a माइनस b, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12x 12y और ये बना प्लस में 36। इसके लिए काम हो गया। चलो इसका काम काफी हो गया। इधर देखिए ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको बना लें तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस में 16, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लें। x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 12y प्लस y स्क्वायर प्लस 36 तो 45, ठीक है, एक प्लस में और एक प्लस में 36 है ना, ठीक है 45 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस
माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, और ये कुछ बचा क्या यहाँ पे? नहीं बचा ना, प्लस में कितना है 25, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर, इनको ट्रांसपोजिंग कर दिया, यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग क्या, एक्स स्क्वायर, उधर वाले एक्स स्क्वायर को लिखा है तो प्लस वाला माइनस हो गया, ये 6x इधर वाला आया तो ये भी माइनस में हो गया, ये माइनस में 12y है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाई स्क्वायर क्या प्लस में, और ये माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 इधर था, ठीक है, 45 को उधर लेके गए माइनस 45, चलिए ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का 12x, यहाँ माइनस का 4y, ये इजिकल टू माइनस का 20, माइनस का 4 कॉमन लिया, 4 3 जा 12 प्लस y इजिकल टू 5, ये आपका बना। अब आपने क्या लिखा, यहीं पे कर दे 3x प्लस वाई, इसको अंदर लेके आ जाए तो माइनस का, ये इक्वेशन आपकी बनकर तैयार हो गई। ये दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे, इन दोनों क्वेश्चन के आधार पर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। कोई दिक्कत है नहीं है? आई डोंट